तो जय हिंद, आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल मैथ रीजनिंग का सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। ये सेट नंबर 6 है। अगर इससे पहले आप नहीं देखें तो ज़रूर एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट हम लोगों के द्वारा यानी स्टूडेंट मैजिक क्लब के द्वारा चलाया गया है। 2 सेट है, एक सेट में आपका 15 है वॉल्यूम 1 में, और वॉल्यूम 2 में आपका 10 सेट का सीरीज़ है, ठीक है। बाकी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। और इससे पहले का 5 सेट का प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जैसा आपका पूछा जाता है उसी ढंग से क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन समन्वयक के विभिन्न क्षेत्रों जैसे क्रिप्टोग्राफी, हम शॉर्ट फॉर्म में ये सबको लिख देते हैं, जैसे क्रिप्टो के लिए CRI कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। द्रव गतिकी लिक्विड LIQ से लिक्विड से द्रव गतिकी, बिग डेटा एनालिसिस को BDA कर देते हैं, बिग डेटा एनालिसिस हो गया। तरंगिका सिद्धांत वेब थ्योरी है तो वेब W से हम कर देते हैं, या फिर WAB से कर देते हैं, जैसे भी आप रखना है रख लीजिएगा। विभेदक समीकरण है तो ये आप इक्वेशन से इसको डिनोट कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। रेखीय बीजगणित है तो एलजेब्रा से इसको एलजेब्रा से इसको डिनोट कर लेते हैं। 3 और 3 6 वो सब्जेक्ट है, ठीक है। पर 6 अतिथि का व्याख्यान करना है सोमवार से लेकर के रविवार तक, ठीक। प्रत्येक दिन केवल एक ही व्याख्या आयोजित किया जाएगा। अब हमको दिखाना है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सोमवार, ठीक। सोम, मंगल, बुध, फिर होता है बृहस्पति, फिर होता है शुक्र, फिर होता है शनि, और फिर होता है रवि, ठीक है। 3 3 6 7 दिन होता है, लेकिन 6 वो है, किसी एक दिन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि तरंगिका सिद्धांत को विभेदक समीकरण के तुरंत बाद आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वेव वाला है, वेव वाला का इक्वेशन के तुरंत बाद, यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। हालांकि ये दिन पे दिया हुआ नहीं है, दिन वाला पहले खोज लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे बिग डेटा एनालिसिस बुधवार को आयोजित किया जाना है। बुधवार कहाँ है तो यहाँ पे बिग डेटा एनालिसिस बुधवार को आयोजित हो गया। और इसके बाद रेखीय बीजगणित नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो रेखीय लीनियर इक्वेशन कहाँ गया, लीनियर अलजेब्रा जो है, लीनियर अलजेब्रा LA यहाँ पे अलजेब्रा से डिनोट किए थे, ये बृहस्पतिवार को नहीं होगा तो किसी और दिन होगा। बाकी देखते हैं। द्रव गतिकी का आयोजन शुक्रवार को किया जाना चाहिए। जो लिक्विड है उसको शुक्रवार को करना है आपको। क्या किससे डिनोट किए हैं, ये LIQ से, ठीक है। बाकी आप पूरा चाहें तो लिख सकते हैं। शुक्रवार को आयोजित किया जाना चाहिए। और क्रिप्टोग्राफी और रेखीय बीजगणित के बीच में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि CRI क्रिप्टोग्राफी 1-2 2 दिन का गैप होना चाहिए लीनियर अलजेब्रा से, यहाँ से, ठीक है, ये वाला से। सॉरी, ये तो लिक्विड है, लीनियर अलजेब्रा से ही ये 2 दिन का गैप होना चाहिए। देख लेंगे, आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, एक दिन कोई व्याख्या नहीं होना है, शनिवार का वह दिन नहीं है, ठीक है। मतलब शनिवार को व्याख्या नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब इस दिन होगा ही होगा, ये इसका कहने का मतलब हुआ है। और उस दिन से ठीक पहले रेखीय बीजगणित का आयोजन किया जाता है, यानी कि जिस दिन व्याख्या नहीं होगा, ठीक, जिस दिन व्याख्या नहीं होगा उससे ठीक एक दिन पहले किसका आयोजन किया जाना है, तो रेखीय बीजगणित यानी लीनियर अलजेब्रा के लिए। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी के बीच में 2 दिन है। अब देखिए, बड़ा ध्यान से हम सेट करते हैं। देखिएगा, आपका मंगलवार का वो दिन है जिस दिन व्याख्या नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, एक दिन कोई दिन व्याख्या नहीं होना है, तो हम मान लिया मंगलवार को नहीं होने वाला है, क्योंकि इधर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और उस दिन के ठीक पहले रखिए बीजगणित का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का व्याख्या किया जाएगा, मंगलवार से एक दिन पहले कर दिए। और रेखीय अलजेब्रा यानी रेखीय बीजगणित लीनियर अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी के बीच में 2 दिन का अंतर है, तो क्रिप्टोग्राफी कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बच गया है हमारे पास। हाँ, अब देखिए, जो पहला नंबर पे हम लोग छोड़े थे, तरंगिका सिद्धांत और विभेदक समीकरण के तुरंत बाद आयोजित किया जाना है। तरंगिका सिद्धांत को विभेदक समीकरण के, अब 2 को यहाँ पे बच ही रहा है।
ठीक। विभेदक समीकरण के हम लोग इक्वेशन से डिनोट किए हैं और तरंगिका सिद्धांत को वेव से डिनोट किए हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, एक दिन यहाँ पे नहीं होगा, अब बनाइएगा, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिग डेटा एनालिसिस और तरंगिका सिद्धांत के बीच में कितने व्याख्यान आयोजित किया गया है। अब देखिए, बिग डाटा एनालिसिस कहाँ है, यहाँ पे है। तरंगिका सिद्धांत कहाँ है, वेब वाला यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कितना व्याख्या है, तो 3। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि Q बड़ा है, 1 मिनट, यहाँ इसको नीचे लिख देते हैं या फिर इधर ले लेते हैं। कह रहा है Q बड़ा है Z से, Z बराबर है U के। इसके बाद आइए PTE का संबंध इसमें नहीं दिख रहा है तो छोड़ दिए, आगे बढ़ते हैं। Q से बड़ा है D, Q से बड़ा है क्या, D, और D से बड़ा है P। अब यहाँ पे इस रिलेशन में देखते हैं, P बराबर है T के, तो P बराबर क्या कर दिए हम, T कर दिए। T से बड़ा हो गया E, यही हो गया हमारा इक्वेशन बन के आ गया है। ठीक है, चलिए, तब हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही नहीं है। D बड़ा होगा U से, देखिए तो D बड़ा होगा U से, चलिए ये सही है हमारा। T बड़ा होगा Z से, T यहाँ है, Z यहाँ, चलिए बड़ा है, ये भी हमारा सही है। U बड़ा होगा T से, U है यहाँ, T है यहाँ। अब देख रहे हैं कि T सब के सब बड़ा ही में है, तो U कहाँ से बड़ा हो जाएगा, यही हमारा आंसर क्या होगा, C नंबर आंसर निकल के आएगा। बाकी सब कथन सही है, ये कथन हमारा क्या है, गलत है। चलिए अब सजाना है इसको। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट वाइज सजाना है। यहाँ पे देखते हैं PRO 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 PRO, सब में PRO है। PRO के बाद यहाँ J है, यहाँ J है, यहाँ L है, यहाँ L है और यहाँ H है। तो J तो ज़रूर आता है, J आता है 10 नंबर पे, H कहाँ आता है पहले, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा, इसका काम ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा हमारा J, चूँकि 10 पे आता है JEC T, यहाँ I आ गया, तो यानी 1 नंबर पहले आ गया, फिर 2 नंबर, ये दोनों का काम हो गया हमारा ख़त्म। अब PRO LO है, PRO LI है, यानी 4 आएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 3, 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, B नंबर आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे सही बनेगा। पहले आप रोक लीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा, क्योंकि हम बनाएंगे तो हम बनाए हुए हैं, तो हम तो फास्ट बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये 18 है, A को डिनोट करता है आपका यहाँ पे है A प्लस से। ठीक है, 6 B को गुना से डिनोट करता है, 2 C हो गया, C को किससे करता है, भाग से करता है, भाग कर दीजिए 16। B को किससे करता है, गुना से करता है 4। D को किससे करता है, माइनस से 21। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये 16 है तो ये नीचे आ जाएगा गुना में। जैसे देखिए 18 प्लस 6 गुना 2/16 गुना 4, तो आप कहिएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तिया 6। ठीक है, माइनस से कहीं 18 और 3 21, 21 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 0, और C क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। आप रोक के पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि सूर्यास्त होगा तो पश्चिम में होता है, यानी पश्चिम हमारा, अगर ये मान लेते हैं ये, तो पश्चिम हमारे लिए क्या हो गया, इधर साइड हो गया। लोपा और कृतिका एक दूसरे के आमने सामने, मतलब एगो इधर से खड़ा है, एगो इधर से खड़ा है। लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, तो इधर अगर लोपा होगी, ठीक है, और इधर क्या होगा, कृतिका होगा, तभी ना इसका इधर से सूर्य भगवान पड़ रहे हैं, तो इसका छाया किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा, जो कि कृतिका के कहाँ हो गया, दाएँ। ठीक है, यानी लोपा उधर से है खड़ा, कृतिका इधर से है। तो हमसे पूछा कृतिका के मुँह किस दिशा में, तो ये हो गई कृतिका के मुँह किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में क्या हो जाएगा आपका आंसर, नंबर 20 सही। ये एक डाइस से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर करके देखिएगा। इसमें है कि कौन सी आकृति बनेगी, हमसे पूछ रहा है, तो इसमें बहुत सारा आकृति बनेगा। अगर हम देखें, अगर इसको 1 माने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट 2 यहाँ पे हो, मतलब हम मान के चल रहे हैं। चलिए चाहे इसको हटाइए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखें तो 1 के उल्टा इसमें कौन हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 3 हो जाएगा। 2 के उल्टा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 के उल्टा कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो अगर एक ये वाला फिगर देखिए, 1 दिखेगा तो ये नहीं, 3 नहीं दिखेगा, 2 मान लिया जाए दिखेगा तो फिर 4 नहीं दिखेगा, और 6 दिखेगा, तो फिगर 1 भी हमारा क्या होगा, इसमें बन जाएगा। इसको सिर्फ नहीं बन सकता है क्योंकि ये ज्वाइंट नहीं कहीं पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देखिएगा कि कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहा है, खाली खाली जगह मिल रहा है,
तो ये 2 नंबर हमारा क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी 3 और 4 सभी बन सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है ये दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे अनुसार 1, 3 और 4 बनेगा। ठीक है, बाकी आपके अनुसार क्या बनेगा एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। ऑप्शन में नहीं है ये, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वेन डायग्राम दिखाया गया है जिसमें डॉक्टर, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के अंदर में ही सर्जन आएगा, चूँकि डॉक्टर का ही सर्जन ही रूप होता है डॉक्टर का। कार्डियोलॉजिस्ट भी क्या होता है, रूप होता है डॉक्टर का ही। तो डॉक्टर के अंदर में ये बड़का हो गया डॉक्टर, और कुछ सर्जन जो होंगे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे संभावना वाला लेना रहता है। ठीक है, जो संभावना होता है उसको लेना रहता है। तो इस ढंग से हमारा आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर सही। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, ब्लड रिलेशन है। कह रहा है कि ऊपर का कथन है y गुना m ये। ठीक है, y गुना m, गुना कहाँ है, a गुना b, a b का पति है, यानी y क्या है हमारा, पति है। किसका पति है, m का। m माइनस में चल जाएगा, m माइनस t, माइनस कहाँ है तो आप कहिएगा यहाँ a b की बहन है, यानी m बहन है किसकी, t की, और ये भी t माइनस जेड है तो t बहन किसकी हो गई, z की हो गई। अब z भागा क्या है, l भागा यहाँ पे है, तो a b का बेटा है, यानी पहला वाला बेटा है दूसरे वाला का, तो z बेटा हो जाएगा किसका, l का। ठीक है, l गुना u, गुना कहाँ है, यहाँ पे है, a गुना b, a b का पति है, यानी l किसका पति है, u का। बन गया। अब हमसे पूछ रहा है कि u जो है y से किस प्रकार संबंधित है। u है यहाँ, y है यहाँ, ये क्या था, इसका पति था, तो ये हो गई पत्नी, और पत्नी के बहन के भाई यानी साला, साला ये क्या हो जाएंगे, ससुर, सास ससुर हो जाएंगे। अब यू का पूछा है तो हम क्या मार के आगे बढ़ेंगे, सास मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलोलिज्म से है। कह रहा है कि सभी पर्स क्या है, क्वाइंस है। यहाँ पे पर्स जो है सभी क्या है हमारा, C4 क्वाइंस है, और सभी क्वाइंस क्या है, रुपया है। क्वाइंस को रुपया से घेर दिए, और सभी रुपये को किसको बोले हैं कि ये पिंक है, गुलाबी है, पी, ये पिंक से घेर दिए हैं। ठीक, सभी, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी पर्स पिंक है। अब देखिएगा पर्स यहाँ पे है, पिंक यहाँ है, तो सभी पर्स पिंक हो जाएगा, क्योंकि छोटका अंदर में है, पर्स कहाँ है, अंदर में, और पिंक कहाँ है, ये बाहर वाला। सभी पिंक क्वाइन है, पिंक बाहर वाला है, क्वाइन अंदर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इतना सारा भाग तो नहीं है हमारा। सभी रुपये पर्स हैं, रुपये कहाँ है, यहाँ है, ये वाला रुपया है, ये वाला। पर्स कहाँ है, यहाँ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी क्वाइंस पिंक है, ये C4 ये है हमारा क्वाइंस, और पिंक कहाँ है, बाहर में, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही। 1 और 4 को क्या करता है, ये अनुसरण करता है। नेक्स्ट है हमारा मिसिंग टर्म, बहुत ज़बरदस्त मिसिंग टर्म है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखिएगा कि 11 है गुना 3 33 माइनस 5 करेंगे तो फिर 28 दिया क्या होता है, 84 ये होता है, यानी गुना से तो काम करने वाला है नहीं। फिर हम देखेंगे कि मान लिया जाए, चलिए 3 के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 3 के क्यूब पर करेंगे तो 3 3 9 3 27 1 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 के पावर 5 करते हैं तो 81 या 243 ही होता है। इसके बाद 3 से आप गुना करिएगा तो 700 800 में चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे दिमाग लगाते हैं। चलिए 11 को एक बार देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, 28 को देखते हैं, फिर 327 को देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 5 5125 को, यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 है और 1 के क्यू रख के एज इट इज़ रख दिया है। जैसे 2 और 2 के क्यू आप करिएगा तो 2 और 8, 2 के क्यू क्या बनेगा 8, ये 3 का प्रयोग कर रहा है। उसी तरह से यहाँ 3 है, 3 के क्यू रख के प्रयोग कर लिया तो 327 बन गया। उसी तरह से 4 और 4 के क्यू यहाँ पे रख के प्रयोग करेगा तो 464 हमारा क्या होगा आंसर। चूँकि अगला टर्म है 5 और 5 के क्यू, देखिए 125 5 का 5 एज इट इज़, तो बी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट टर्म हमको बताना है तो बहुत आसान है। Q होता है 17 में, N होता है 14, K होता है 11, H होता है 8 और यानी कि हम देख रहे हैं कि -3 -3 -3 हो रहा है तो अगला टर्म 5 होगा और 5 में क्या होता है हमारा E होता है।
फिर आगे बढ़िए, ये 4 है, ये 8 है, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 20 नंबर में क्या होगा, टी, ई टी होगा। ठीक, आखिरी लाइन देखते हैं, ये है एक्स वाई जेड, ये 24 है, 24 माइनस 5 19, 19 माइनस 5 14, और 14 माइनस 5 कितना होता है, 9, और 9 माइनस 5 कितना होता है, तो 4 होता है। क्या होता है, 4। 4 के जगह पे क्या होगा, डी होगा। अब ई टी डी यहाँ भी है, ई टी डी यहाँ है, तो दोनों में से जो भी आप आंसर मार दीजिएगा सही हो जाएगा। गलती से दो दो आंसर आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, विषम को चुनिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा। विषम से अब देखिएगा, ये का गुणज तो है नहीं, इसका गुणज तो ये है नहीं, ये गुणज है 16 गुने 4 का, 16 चौका 64 का, लेकिन इससे कुछ और बन रहा है, तो कुछ और उस ढंग का नहीं बन पा रहा है। और चीज़ हम देखते हैं क्या, एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर आप देखिएगा तो ये 81 हमारा स्क्वायर है 9 का, ठीक है, ये 64 स्क्वायर है किसका, 8 का। यहाँ पे देखिएगा 289 जो है ये स्क्वायर है किसका, तो आप कहिएगा सर किसका हो जाएगा, ये 17 का, ठीक है, 17 का स्क्वायर है ये, लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिएगा फिक्स होगा कि डी ही हमारा क्या होगा, आंसर। अब देखिए, ये 34/2 17 के स्क्वायर, ये 16 है तो 16/2 8, 8 के स्क्वायर, ये 18 है तो 18/2 9 के स्क्वायर हो जाएगा। डी आंसर, चूँकि यहाँ 13 आएगा तो 13 के स्क्वायर 169 होना चाहिए, जो कि 168 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। एनालॉजी से है प्रश्न, कह रहा है मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं तो बाकी जगह में कौन सूटेबल है, तो गिरजाघर में प्रार्थना, चूँकि बाग में पौधे लगता है वो अलग बात है, कर तो नहीं रहे हैं कुछ, विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ये नहीं होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको देखिए, ये इधर से इधर घुमा, इधर से इधर घुमा, इधर से इधर घुमा, तो ये ऊपर के ढंग से होगा, तो ऊपर में ना तो ई है ना तो ई है, कौन है, ये दोनों है। अब ये दोनों में हमको कौन चुनना है, तो पीछे से तो तिरवा आ रहा है दोनों में, तो पीछे से तीर आ जाएगा, बाकी बच गया ऊपर वाला ये दोनों। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान आपको ये रखना होगा कि इसमें जो है आपका इसमें जो है एगो कोई ना कोई हट रहा है, तो ये तो प्लस हट गया यहाँ पे, चलिए ठीक है। ऊपर जाने के बाद ये भी हट जा रहा है, और क्या बच रहा है, अगर हम देखें तो वो नया आएगा यहाँ पे। नया कहाँ पे आ रहा है, हर बार देख रहे हैं, यहाँ पे नया आया, फिर यहाँ पे नया आया, फिर यहाँ पे नया आया, तो यहाँ पे नया कौन इसमें दिख रहा है आपको, ये में ये वाला दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आप लगाइएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा हर बार ऊपर में नया आ रहा है, ये यहाँ पे चतुर्भुज था तो प्लस आया, प्लस था तो तीर आया, तीर था तो त्रिभुज आ गया, त्रिभुज था तो अपना जो भी आगे नया जैसा देखना था, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। पेपर कटिंग फोल्डिंग है, बहुत ही आसान है। ये गो है तो एगो यहाँ पे कटिंग बनेगा, फिर दो गो फैलाइएगा तो एक यहाँ बन जाएगा, इधर भी एक यहाँ। अब हमको 3 भाग में देखना था, तो एकलौता ये ऑप्शन है जहाँ देखिए ये 3 को कटिंग आ रहा है, बाकी में एक ऊपर नीचे होगा नहीं, यहाँ 2 ही है और यहाँ 1 ही है। मिरर इमेज है, बहुत आसान है, तो जो सबसे मिरर के नज़दीक रहता है वही पहले से आता है, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, पहले से आएगा, ठीक है। अब एन को देखते हैं तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, बच गया ये तीनों। इसके बाद कौन आएगा, जेड, ये जेड सीधा है तो ये भी नहीं होगा, उल्टा वाला। चलिए ये बराबर ये है, ये भी ऐसे है, सेम है। अब जी को चेक कर लेना है, ठीक है। जी कहाँ है, देखिए नीचे दे मुँह है इसका मुँह कहाँ है, नीचे दे, इसमें है ऊपर, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ नीचे की ओर मुँह है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वॉल्यूम को ज़रूर आप मारिए, ठीक है। सेट 15 सेट वॉल्यूम 1 में है, 15 सेट वॉल्यूम 2 में है, बहुत ज़बरदस्त सेट है। अगर हर टेस्ट में आपका 70 प्लस कर रहे हैं, चूँकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लास्ट में थोड़ा सा आसान कर दिया गया है 2-3 को सेट में, उसमें आपका 75 तक आ सकता है, ठीक। बाकी इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको हर चीज़ बता दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है। स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट को आप लगाइए, मारिए। बहुलक निकालने के लिए दिया हुआ है, तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला आपको क्या किया गया है, बताया गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे रहता है वहीं से बहुलक निकलता है। ये 23 हमारा कहाँ है, सबसे ज़्यादा। अब बहुलक बोले तो मोड,
मोड बराबर क्या होता है, तो लोअर लिमिट एल लिखते हैं प्लस में यहाँ पे होता है आपका F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड में 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, ठीक है। अब इनटू में होता है हाइट, मतलब रेंज कितना है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिख दें m, रखिए l हमारा होता है लोअर लिमिट, बहुलक का लोअर लिमिट कौन है, तो आप कहिएगा यहाँ 12, तो 12 रख दीजिए, लोअर लिमिट 12 पढ़ाया गया है, आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे है सब कुछ। चलिए F1 क्या होता है, तो F1 यही होता है जो सेम जो बहुलक है हमारा, तो 23 माइनस एफ नॉट होता है इससे पहले वाला और F2 होता है इसके बाद वाला। आप F1 लिखिए, F0 जिसको जो मानना है मान लीजिए, लेकिन आपको ये जानना है कि बहुलक माइनस उसके पहले वाला होगा, 10 माइनस करिए, ठीक है। और नीचे में 2F1 यानी 23 दूनी आपको 46 करना है, माइनस में 10 माइनस में 21 करना है, इसको करिएगा तो कितना आएगा 31, 15 आ जाएगा। एच होता है हाइट, फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है, तो 3 से 6, 6 से 9 कितना का गैप है, 3 का, ये क्या लिखिएगा 3 का। चलिए हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे करिएगा 10 तो 13/15 गुना में 3, 3 × 15 आएगा, ठीक है। और 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 × 30, 14.6 हमारा क्या बन के आएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है, तो बहुत आसान सा है, प्लस प्लस हर जगह प्लस है तो माइनस नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ये गलत, यहाँ माइनस है तो गलत, यहाँ माइनस है तो गलत, एक ही जगह सब के सब प्लस है, ए नंबर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो को बराबर राशि है, दो बैंक में 20% प्रति साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष 4 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो उनके ब्याज के बीच का अंतर 1950 रुपया होता है। राशि बताना बहुत आसान है, RT% का अंतर दिया हुआ है। तो पहला वाला के अगर RT% निकालिएगा तो 20 × 2.5 कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 50%। दूसरा वाला के आप निकालिएगा, सेकेंड वाला के RT% तो आप बोलिएगा कितना होता है, तो 20 चौका 80%। ये दोनों का अंतर कितना है 30%। 30% का वैल्यू 1950 दिया है। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% रहता है, तो राशि यानी मूलधन हमको निकालना था, तो 1950/30 गुना क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 3 6 18, 3 5 15, 65 × 100, 6500 रुपया। बी ऑप्शन मार करके आगे बढ़ जाइए, पहले आप रोक के बना लीजिएगा, उसके बाद हमारा देखिएगा। कह रहा है कि एक मंदिर खंभे बेलनाकार का है, ठीक है, मंदिर का सारा खंभा कैसा है, बेलनाकार का। कह रहा है कि प्रत्येक खंभे गोलाकार है जिसके आधार की त्रिज्या कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, वही हाइट जो है ऊंचाई कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 10 मीटर। ऐसा 21 को खंभा बनाने के लिए कितना कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि मूल रूप से आपको क्या पूछ रहा है, बेलन का वॉल्यूम, बेलन का आयतन पूछ रहा है 21 खंभा बनाने का। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, तो आप कहिएगा πr², r 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। 0.3 मीटर गुने 0.3 गुना में 10 मीटर का ऊंचाई है, और टोटल कितना है ऐसा 21 गो था बेलनाकार के खंभा। इसी का वॉल्यूम निकालना है, आप कहिएगा 7 × 21 हो गया, ये 10 से काटिएगा तो ये 3 बार में कट, मतलब 0.3 से 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 9, 22 गुने 0.3 गुना 9, इसको आप गुना करिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 9 × 27, 27 दूनी 54, लास्ट अंक 4 आना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 कहाँ दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग को चुनना रहता है। ये आपका देखिए 21 तारीख को प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था कि 3 अंकों की एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चयन करने से 5 से भाज्य होने की क्या प्रायिकता है। मान लिया जब 3 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेकर 999 तक। इसमें से 5 से कटने वाला पहला अंक कौन है, तो आप कहिएगा 100, आखिरी अंक कौन है, तो 995। कॉमन डिफरेंस कितना है, चूँकि 5 से कट रहा है तो 5 हमारा के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं 100 से लेकर के 995 तक कि कितना संख्या कटने वाला है, ठीक है।
तो आप टी एन बराबर क्या लिखते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे भी चाहे जैसे भी आपको निकालना है, माइनस करके भी आप काटिएगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 995 बराबर 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। ये 100 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 895, 5 जाएगा नीचे बराबर एन माइनस 1। इसको आप काटिएगा 17 पचे 85, 9 पचे 45, 179 बार में यहाँ से लिखिएगा एन बराबर एक जो है इस साइड से इस साइड आएगा 180, यानी 180 वो ऐसा संख्या है 3 अंक का जो 5 से कटने वाला है। अब टोटल संख्या, चूँकि प्रायिकता निकालने में टोटल जो आने का संभावना है वो डिवाइड में टोटल संख्या होता है। टोटल संख्या कितना है तो 999 माइनस में 100 करिएगा तो 899, ठीक है। और चूँकि एगो 100वां इसमें से माइनस कर रहे हैं इसीलिए एक यहाँ पे जोड़ देते हैं। 3 अंकों के टोटल संख्या कितना हो जाएगा 900 संख्या होगा। अब P 5 से कटने वाला तो 180 डिवाइड में 900, 180 को ऐसा संख्या था 3 अंक को जो 5 से कटता था। टोटल 3 अंक की संख्या कितना है तो 900 है। आप क्या करिएगा 1/5 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही। आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो है आपका ये कथन कारण दिया हुआ है। चलिए पहले इसको यहीं पर देख लेते हैं। कथन है कि यदि मेरी आय आपकी आय से 40% अधिक है तो आपकी आय मेरी आय से 28.4/7% कम होगा। कम निकालने के लिए क्या होता है, जो भी दिया हुआ है अधिक वाला वो ऊपर 100 प्लस अधिक, अधिक है तो अधिक, कम रहता है तो माइनस करते हैं। अब गुना में क्या करते हैं 100। अब इसको निकालिएगा 40 बट्टा में 140 गुना में 100, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 7 14, 200 बटे क्या आएगा 7, इसको करिएगा तो 28.4/7। कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कारण पे आते हैं। कह रहा है कि यदि a का मान b से x% अधिक हो तो b का मान a से x/100 माइनस x गुना 100% कम हो। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर अधिक रहता है तो नीचे में हम क्या किए हैं, यहाँ पे ऐड किए होंगे। देखिए 100 प्लस ऐड, लेकिन यहाँ पे नीचे में क्या दे रहा है 100 माइनस x। तो इस वजह से हमारा रीजन क्या हो गया, कारण हमारा गलत हो गया और आंसर जो इसका होगा ए सही और आर गलत हो जाएगा, सी नंबर आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 100 रुपया है, ए बी सी में आपको इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात ए बी सी, आराम से पहले लिख लीजिए। ए बी कितना है 7:12, बी सी कितना है 8:5। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये 12 घास काट दीजिए, इधर 8 घास काट दीजिए। कटने वाला है 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब गुना कर दीजिए, 14 का रेशियो है, 8 तिया 24 का रेशियो है, 5 तिया 15 का रेशियो है। ए और सी के हिस्सों में 214 रुपये की अंतर है। ए और सी का हिस्सा का अंतर कितना है तो आप कहिएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 214। हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स का मान यानी टोटल रुपया का मान। टोटल रुपया कितना है यूनिट में तो 14, 14 और 24 38, 38 और 15 कितना हो जाएगा 8 5 13, तो 38 और 15 हो जाएगा 53। अब यहाँ से 1 के लिए 214 तो 53 यूनिट के लिए क्या हो गया 214 गुना 53, 4 तिया 12। यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, कहने का मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और कितना नंबर आपका आता है ये ज़रूर आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% लाभ अर्जित करता है। यदि उसका कमीशन 10% कम ही कर दी जाए तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, निकटतम मान आपको बताना है। कह रहा है कि अगर मान लिया जाए 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, 20% कमीशन देता है यानी 80 रुपया में इसको बेचता है, फिर भी उसको लाभ प्रतिशत कितना प्राप्त होता है 5%, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100/100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5% लाभ होता है कब, जब 180 रुपया में बेचता है। 5% का लाभ होता है कब, जब 80 रुपये में बेचता है। तो CP कितना हो जाएगा, CP 100 के लिए कितना हो जाएगा 80/105 गुना में 100। हम क्राइमोल निकाल पाएंगे यहाँ से, चूँकि 80 रुपये में बेच रहे हैं तो 5% का लाभ हो रहा है, यानी 105 का वैल्यू 80 रुपया है तो 100 का वैल्यू तो 20 चौका 80 और सॉरी ये यहाँ पे होगा आपका ये 20 बार में कटेगा, 5 से 16 बार में कटेगा, ये 5 से 21 बचे 75 से, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं और इधर से भी काट सकते थे, 21 बचे 75 से 20 25, ठीक।
तो आप करिएगा 1600/21 आएगा। ठीक, इसको आप अगर काटिएगा, काट के देखिएगा भाग दे करके, ये लगभग आएगा आपका 76.1 समथिंग आएगा, 1 3 4 ऐसे करके आप काट के देखिएगा भाग दे के, इतना ही आएगा। यानी जो है हमारा CP कितना निकल के आया, इतना। अब क्या करा है कि यदि कमीशन को 10% कम कर दिया जाए, यानी 100 रुपया था, अब 10% कम किया तो कितना हो गया 90 रुपया, यानी 90 रुपया में बेच रहा है। क्रय मूल्य कितना है तो 76.1 लगभग में CP हमारा यही निकल के आया है। अब इसके बाद उसका लाभ कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो आप देखिएगा ये लगभग 13.9 का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है तो 76.1 में लाभ हो रहा है। 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखिएगा हम अप्रॉक्स करते हैं, चूँकि अप्रॉक्स करेंगे तो अपने आप यहाँ पे पता चल जाएगा। ये लगभग किसके बराबर है 14 के, ये लगभग किसके बराबर है 76 के। 14 पचे क्या होता है 70, 5 पॉइंट माने आधा से 14 के आधा क्या होता है 7, तो 77 हो जाएगा। 76 दिया हुआ है तो लगभग अब 5.5 यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम होगा 5.5 से, 5.5 तक पहुँच जाएगा। ठीक, अब इसको हम यहाँ से करेंगे तो 20 पचे होता है 100, तो 20 तो होगा नहीं चूँकि 5.5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप करिएगा तो ये लगभग आपका 18 बार में जाएगा। आप देखिएगा करके 18% आंसर क्या हो जाएगा सही। आप 55 से 1000 में भाग देके देखिएगा, ये लगभग मान निकाल रहे हैं। एक बार में होगा 55, फिर आइएगा 45 जीरो, और यहाँ से आप करिएगा तो 8 रखिएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, लगभग कितना आ रहा है 18। तो 2 अंक में निकटतम पूर्णांकीय मान पूछा था, तो 18 सबसे बेस्ट है, इसके निकट तो कोई है नहीं। आखिरी क्वेश्चन है आज के, एक कार्यालय में सभी आपका 200 कर्मचारियों का जो इधर आई है 200 कर्मचारियों का औसत वजन कितना है तो 68.2 kg है, जहां 2/5 कर्मचारी महिला हैं। कहने का मतलब 200 कर्मचारी में 2/5 महिला हैं, यानी 2 का वैल्यू और 2 का वैल्यू में क्या है महिला है, तो कुल वैल्यू 5 है तो 3 क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। ठीक है, 2/5 यानी 200 का 2/5 आप कर दीजिए, 5 से 40, 40 दूनी 80। आप देख लीजिए 80 गो महिला आ गई और पुरुष कितना आ गया 120 गो, पुरुष कितना आ गया 120। ठीक है, कह रहा है एक पुरुष और एक महिला के औसत वजन का अनुपात कितना है 7:5 है। इसको 7x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए, तो हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। जो भी अनुपात निकलेगा, चूँकि पूछ रहा है सभी महिलाओं कर्मचारियों का औसत भार ज्ञात कीजिए, तो x जो भी निकल के आएगा उसको हम 5 से गुना कर देंगे। ठीक, कुल वजन की हम बात करें तो 200 कर्मचारी हैं, एवरेज वजन है 68.2, तो कुल वजन कितना हो जाएगा कुल वेट, तो आप कहिएगा 2 दूना 4, 8 दूने 16 और 6 दूने 12 और 1 13। ठीक है, 1 जीरो से ही पॉइंट काट देगा, 1 जीरो सिर्फ बैठेगा, 13,640। यानी कहने का मतलब 80 गो महिला है तो 80 गुने 5x प्लस में पुरुष कितना है 120, 120 गुना 7x, ये टोटल वजन कितना है 13,640 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 80 पचे 400x प्लस बरसते 12 छक 72 बरसते 84, इतना x 840x 13,640 आ जाएगा। यहाँ से आप जोड़िए 0 4 8 4 12, इतना x बराबर 13,640। यहाँ से x बराबर करिएगा तो निकल के आएगा 11। किसका पूछ रहा है महिला का, महिला के लिए औसत कितना था तो 5x, तो 5 गुने 11 कितना हो जाएगा 55। एक महिला का जो औसत भार होगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी सभी महिलाओं का जो औसत भार निकल के आएगा कितना आएगा 55 आएगा। ठीक है, और ये आपका स्टूडेंट मैजिक क्लब है, इसका टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे इसका सारा PDF हम लोग क्या कर देते हैं सेंड कर देते हैं। स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना के नाम से है, और ये टेस्ट आप देना नहीं भूलिएगा, टेस्ट ज़बरदस्त है। 70+ आया तो आप रिजल्ट मान के चलिए कि मेंस आपका होने जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, बाकी नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो। जय हिंद।